बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम देखेंगे इस पुस्तक का पहला पाठ जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आज हम देखने वाले हैं जो कि निम्न शीर्षकों के अंतर्गत होगा। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में है, और दूसरा है कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, उस पर आपको निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह से हैं। पहला है, अहमदनगर का किला पाठ कब और किसके द्वारा लिखा गया। विकल्प इस तरह से हैं। क 13 अप्रैल 1944 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ख 13 अप्रैल 1933 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ग 13 अप्रैल 1933 महात्मा गांधी द्वारा। घ 13 अप्रैल 1944 महात्मा गांधी द्वारा। सही उत्तर है क 13 अप्रैल 1944 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दूसरा प्रश्न है, अहमदनगर किले में बंदी के रूप में आने तक नेहरू जी कितनी बार जेल यात्राएं कर चुके थे। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क 8 बार, ख 10 बार, ग 9 बार और घ 11 बार। तो सही उत्तर है ग 9 बार। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी जब अहमदनगर के किले में बंदी के रूप में आए तो कौन सा पक्ष आरंभ हो चुका था। विकल्प हैं। क कृष्ण पक्ष, ख द्वितीय पक्ष, ग पंचम पक्ष, घ शुक्ल पक्ष। उत्तर है घ शुक्ल पक्ष। चौथा प्रश्न है, कारावास के दौरान नेहरू जी का स्थायी सहचर मित्र कौन था। विकल्प हैं। क फूल पौधे, ख वहां के जेलर, ग वहां के अन्य बंदी, घ चांद। तो उत्तर है घ चांद। पांचवा प्रश्न है, नेहरू जी अहमदनगर के किले में क्या काम करते थे। विकल्प हैं। क बागवानी का काम, ख खाना बनाने का काम, ग लिखने का काम, घ साफ सफाई का काम। उत्तर है क बागवानी का काम। छठवां प्रश्न है, अहमदनगर के किले के साथ किस सुंदर महिला के साहस की कहानी जुड़ी है। विकल्प हैं। क रजिया सुल्तान, ख रानी लक्ष्मीबाई, ग चांद बीबी, घ सुचेता कृपलानी। उत्तर है ग चांद बीबी। सातवां प्रश्न, नेहरू जी द्वारा लेखन का काम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। विकल्प हैं। क जेल की कमियों के बारे में बताना, ख कविताएं लिखना, ग भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालना, घ अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताना। उत्तर है ग भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालना। आठवां प्रश्न है, रोज तपती धूप में कई घंटे नेहरू जी क्या किया करते थे। विकल्प हैं। क फूलों की क्यारियां बनाया करते थे, ख सजा के तौर पर खड़े रहते थे, ग कुआं खोदने का काम करते थे, घ बगीचों की सफाई करते थे। उत्तर है क फूलों की क्यारियां बनाया करते थे। नौवां प्रश्न है, किले की रक्षा के लिए चांद बीबी ने किसके खिलाफ तलवार उठाया। विकल्प है। क औरंगजेब की सेना के खिलाफ, ख अकबर की शाही सेना के खिलाफ, ग बहादुर शाह जफर की सेना के खिलाफ, घ बाबर की सेना के खिलाफ। तो उत्तर है ख अकबर की शाही सेना के खिलाफ। 10वां प्रश्न है, अधिकारियों द्वारा किस बात की अनुमति नेहरू जी और अन्य लोगों को नहीं मिली। विकल्प हैं। क आजाद होने की अनुमति, ख एक साथ मिलकर रहने की अनुमति, ग आपस में बातचीत करने की अनुमति, घ खुदाई की अनुमति। उत्तर है घ खुदाई की अनुमति। 11वां प्रश्न है, चांद बीबी की हत्या किसने की। विकल्प हैं। क उनके पति ने, ख उनके ही किसी आदमी ने, ग अकबर के सिपाहियों ने, घ जनता ने। उत्तर है ख उनके ही किसी आदमी ने। 12वां प्रश्न है, बागवानी और खुदाई का काम रुक जाने के बाद नेहरू जी ने हाथ में क्या उठा लिया। विकल्प हैं। क तलवार, ख झंडा, ग कलम, घ कुदाल। उत्तर है ग कलम।
13वां प्रश्न है, अतीत का दबाव शब्द का तात्पर्य है। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क, पुरानी बातों का दुख। ख, प्राचीन युग की परेशानियां। ग, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का मनुष्य की बुद्धि और मन पर प्रभाव। घ, प्राचीन काल के शासकों की क्रूरता। तो उत्तर है ग, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का मनुष्य की बुद्धि और मन पर प्रभाव। 14वां प्रश्न है, मनुष्य का अतीत उसे किस रूप में प्रभावित करता है? विकल्प हैं क, अच्छे रूप में। ख, अच्छे बुरे दोनों रूप में। ग, केवल बुरे रूप में। घ, उसे प्रभावित नहीं करता। उत्तर है ख, अच्छे बुरे दोनों रूप में। 15वां प्रश्न है, विरासत शब्द का अर्थ है। विकल्प हैं क, जीवन मूल्य जो पूर्वजों से हमें मिले हैं। ख, धन संपत्ति जो पूर्वजों से हमें मिला है। ग, पुरानी यादें। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क, जीवन मूल्य जो पूर्वजों से हमें मिले हैं। 16वां प्रश्न है, कौन सी बात नेहरू जी को भयभीत करती थी? विकल्प हैं क, इतिहास लिखने में आने वाली कठिनाई और जटिलता। ख, इतिहास की लंबी कहानी। घ, इतिहास लिखने में लगने वाला समय। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क, इतिहास लिखने में आने वाली कठिनाई और जटिलता। 17वां प्रश्न है, चांद नेहरू को क्या याद दिलाता था? विकल्प हैं क, अभी रात का समय है। ख, अंधेरे के बाद उजाला है। ग, वे एक बंदी हैं। घ, अभी आराम का समय है। उत्तर है ख, अंधेरे के बाद उजाला है। 18वां प्रश्न है, जेल में खुदाई के दौरान क्या मिला था? विकल्प हैं क, मृत लोगों के नरकंकाल। ख, सोने के सिक्के। ग, पुराने दस्तावेज। घ, दीवारें, गुंबदों और इमारतों का ऊपरी हिस्सा। उत्तर है घ, दीवारें, गुंबदों और इमारतों का ऊपरी हिस्सा। 19वां प्रश्न है, कभी कभी अतीत का दबाव कैसा होता है? विकल्प हैं क, रहस्यमय। ख, दमघोटू। ग, मजेदार। घ, हैरान करने वाला। उत्तर है ख, दमघोटू। 20वां प्रश्न है, नेहरू जी ने कब तक लिखने का निश्चय किया? विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क, जब तक वे जेल से छूट न जाएं। ख, जब तक उन्हें दूसरा काम न मिल जाए। ग, जब तक वह थक न जाए। घ, जब तक भारतवर्ष आजाद न हो जाए। उत्तर है घ, जब तक भारतवर्ष आजाद न हो जाए। तो अब आते हैं प्रश्न और उत्तर वाले भाग में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अहमदनगर किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी थी? उत्तर है, ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से अहमदनगर किले की कोई विशेष अहमियत नहीं है, परंतु एक सुंदर और साहसी महिला जिनका नाम चांद बीबी था, उनकी प्रसिद्ध कहानी इस किले से जुड़ी है। चांद बीबी ने अपने किले को बचाने के लिए अकबर की शाही सेना के खिलाफ हाथ में तलवार उठा लिया था। वह बहुत साहस के साथ लड़ी, लेकिन अंत में अपने ही एक व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। दूसरा प्रश्न है, अहमदनगर किले में बंदी के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन कैसा था? उत्तर है, अहमदनगर किले में बंदी का जीवन बिताते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे। प्रतिदिन कई घंटे लगातार तपती धूप में वह फूलों की क्यारियां बनाते थे। प्रश्न 3, जेल के अधिकारियों ने खुदाई का काम क्यों रुकवा दिया? उत्तर कुछ इस तरह से है, जेल में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से प्राचीन दीवारों के अवशेष एवं कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्सों के टुकड़े प्राप्त हुए। इन अवशेषों से अहमदनगर के किले के बारे में कई ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हो सकती थी। इन अवशेषों के मिलने के बाद ही जेल के अधिकारियों ने खुदाई का काम रुकवा दिया। प्रश्न 4, भारतवासियों के विरासत की विशेष बात क्या है? उत्तर है, भारतवासियों के विरासत की विशेष बात यह है कि भारतीय हमेशा एकता पर बल देते हैं। नेहरू जी का भी यही मानना है कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में भी यही भावना समाई हुई है कि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग नहीं होता। हम सभी विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। प्रश्न 5 है, नेहरू जी के अनुसार विरासत का क्या तात्पर्य है?
उत्तर है नेहरू जी के अनुसार विरासत का अर्थ केवल पूर्वजों से मिली धन संपत्ति ही नहीं बल्कि जीवन के वे मूल्य हैं जिन्हें हम हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे प्राप्त करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को आप और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।